न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। शुरुआत करते हैं पहली खबर अंजड़ से है, जहां आवली पुनर्वास निवासी 18 वर्षीय युवक मनोज पुत्र लखन निगवाल ने सोमवार देर रात जहरीला पदार्थ खाकर सुबह मृत अवस्था में देखने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एसआई मुकेश भालसे ने मां कायम कर शव अपने कब्जे में लेकर उसे सिविल अस्पताल अंजड़ भिजवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने आए परिजन घमंडी निंगवलवाल और सखाराम ने बताया कि मृतक मनोज काफी समय से अंजड़ की रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर में काम करता था, जिससे किसी का ना तो विवाद था और ना ही कोई लेन देन का मसला था। परिवार में दोनों भाई अच्छे से रहते थे। रात को वो खाना खाकर रोज की तरह छत पर सोने के लिए चला गया। जो देर रात तक मोबाइल चलाता रहा, उसके शव को सुबह जगाने पहुंचे तो परिजनों ने देखा तब उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी वहीं मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मृतक पिता लखन निंगवाल, भाई व राहुल अन्य को रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने दोपहर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित मंडलोई से शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतक युवक का शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। दूसरी खबर है बड़वानी से, जहां पर पिछले दिनों मचे राजनीतिक घमासान और राजनीतिक विवाद में अब जवाबी कार्रवाई हो गई है। जी हां, पिछले दिनों बाला बच्चन ने सवाल किया था कि सांसद निधि सांसदों ने कहां से दी, और अब इस पर जवाबी कार्रवाई में जो है आज राज्यसभा और लोकसभा सांसद ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बाला बच्चन को आड़े हाथों लिया है। बच्चन की इंजीनियर डिग्री और विधायकी अनुभव पर भी सवाल उठाते हुए राज्यसभा सांसद ने तीखा हमला किया है। उन्होंने यह तक कह डाला कि आदिवासी समाज पर कलंक तक करार दे दिया है। वहीं भाजपा संगठन पूर्व गृह मंत्री के झूठ के खिलाफ जिले में पुतला दहन करेगा। ये बात राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बाला बच्चन ने पिछले दिनों क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में 40 लाख की सांसद निधि से जिला अस्पताल में आईसीयू निर्माण और राज्यसभा सांसद द्वारा एम्बुलेंस देने की घोषणा पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया था। इस पर सांसदों ने 2019 की बकाया निधि से निर्माण होने की बात कही थी। बावजूद इसके पूर्व गृह मंत्री और विधायक ने आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के खिलाफ जिला योजना कार्यालय ने भी राशि प्राप्त होकर आईसीयू निर्माण शुरू होने की बात कही है। अब सांसदों ने पूर्व गृह मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता में जमकर हमला किया है। देखिए, बाला बच्चन जी लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और इस प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता भी रहे हैं। उस जैसे माननीय बाला बच्चन जी जैसे सुलझे हुए जनप्रतिनिधि अगर जनता को झूठ बोलेंगे, झूठा प्रेस नोट अगर जारी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। माननीय बाला बच्चन जी ने जो प्रेस नोट जारी किया वो ये मेरे पास है, और मैं बता देता हूं कि जो प्रेस नोट सरकारी जारी हुआ उसमें हमारे पास निधि है। हमको फर्जी निधि घोषणा करने की वो बात करते हैं माननीय बाला बच्चन जी। बाला बच्चन जी, ये जो जवाब है वो आपको इस कागज के माध्यम से दे रहा हूँ। मैं आपका बहुत सम्मान करता था। इन हाउस मीटिंग में भी आपको मैंने जानकारी दी थी कि पुराने सांसदों की जो राशि थी वो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने रीडिस्ट्रीब्यूट करी है, वो हमारे खाते में आई है, और बड़वानी जिले में अस्पताल में जनता को सुविधा देने के लिए मैंने वो राशि स्वीकृत करी है। और उस पर भी बाला बच्चन ने ओछी मानसिकता दिखाते हुए राजनीति करी। कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति में झूठ बोलना। हमारे माननीय लोकसभा के सांसद जी और मेरी निधि पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। हमारी निधि हमने जन कल्याण में खर्च किया और हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होकर खर्च किया है। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मेरा ये कहना पड़ता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री स्नातक की होती है, मैं उससे 2 डिग्री ऊपर पढ़ के आया हूँ। मेरे पास एमए भी है, डबल और पीएचडी भी है। मैं कोई पत्र लिख रहा हूँ तो समझदारी से लिख रहा हूँ, और बाला बच्चन जी उस पत्र पर राजनीति कर रहे हैं, नासमझी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल के हमारे समाज को भी कलंकित कर रहे हो। हम जनजातीय समाज के लोग हैं। जनजाति समाज का कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। हम झूठ बोलने की आदत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे संस्कार हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं दिए कि झूठ बोल के राजनीति की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सच बोलो।
लोकतंत्र में जनता को गुमराह मत करो, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर राजनीति करती है। बाला बच्चन के अंदर वो संस्कार दिखते हैं। और मैं तो कहता हूं कि आदिवासी जनप्रतिनिधि समझदार होना चाहिए। और बाला बच्चन जी ने जो इस तरीके की हरकत करी, उससे लगता है कि वो समझदार कितने हैं आप सबको पता है।